गुड इवनिंग माय फ्रेंड। एक बार फिर से एनसीईआरटी क्लास 4 का आपके समक्ष मैंने लेकर आया हूँ। ईवीएस जो भी कंटेंट होंगे वो मैं खोज के आपके लिए खोज के लाऊंगा, जो भी आपके निगाहों में परीक्षा के अंतर्गत से सबसे बेस्ट होंगे। तो एनसीईआरटी और आपको कहीं किताब अलग से कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। 15 नंबर का कंटेंट आपका यहीं से तैयार हो जाएगा और किताब से कुछ देखना नहीं है। जो प्राइमरी लेवल का आता है, क्लास 1 to 5 का, तो पहला है बाँस और रस्सी से बने पुल। बाँस और रस्सी से बने पुल। बाँस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटने तक पानी भर जाता है। असम में हम बाँस के पुल भी देखते हैं। असम में हम बाँस के घर भी देखते हैं। लगभग 10 से 12 फुट ऊंचा होता है, जो बाँस से बना होता है। वहाँ अत्यधिक बारिश होती है इसलिए। और ट्राली ट्राली एक लकड़ी से बना हुआ झूला है, एक प्रकार, जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली के मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। इसके बाद है आपका जुगाड़ू गाड़ी। जुगाड़ू गाड़ी यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। सीमेंट के पुल सीमेंट या सीमेंट के ईंटों तथा लोहे की सरियों से बने होते हैं। जो सीमेंट का पुल होता है। वल्लम, ये एक प्रकार का नाव है। वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की एक बनी छोटी नाव होती है। ऊँट गाड़ी ऊँट गाड़ी आप लोग तो जानते ही हैं। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। बैलगाड़ी बैलगाड़ी मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती हैं। एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती हैं। हाथी के विषय में आप देख लीजिए। हाथी के विषय में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट से, और हर साल आते हैं, हर ईयर आते हैं, इसलिए आप देख लीजिए। हाथी से जुड़े हुए कोई भी एक क्वेश्चन बाहर ना जाए एग्ज़ाम से। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसमें उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे जैसे काम करते हैं, पंखे के काम करते हैं, जो उन्हें गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम आसपास होता है। हाथी की झुंड की बात कर लिया जाए। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियाँ ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो भी इसमें बुजुर्ग हथनियाँ हैं वही झुंड की नेता होती हैं। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक, मतलब 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड छोड़कर चले जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर हाथी को, मतलब एक दूसरे के परेशानी आने पर एक दूसरे का मदद करते हैं, साथ देते हैं। अब आप एक बार पढ़ लीजिए राजस्थान का जोधपुर खिजड़ीवाल गांव, जो खिजड़ी के पेड़ से प्रसिद्ध है। राजस्थान के इस खिजड़ीली गांव में खिजड़ी की बहुत से पेड़ हैं। राजस्थान में इस खिजड़ी मतलब खिजड़ी ली लिखा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है।
राजस्थान के इस खेजड़ी वाले गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग, जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ और जानवर की रक्षा करते हैं और रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा रहता है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। आगे है खेजड़ी। यह पेड़ रेगिस्तान के इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ के छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। आगे है बिहार के बारे में दिया गया है। बिहार, मुजफ्फरनगर, बिहार जो है मुजफ्फरनगर में पड़ता है। वहाँ पे एक लोचाहा गांव है। लोचावा गांव या लोची गांव आप कह सकते हैं, जो शहद के लिए, मधुमक्खी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। अच्छा, लीची के पेड़ जो होते हैं वो फरवरी में मतलब होते हैं। इतना याद रखिएगा, लीची का जो पेड़ है, जो भी उसमें फल निकलती है वो फरवरी में निकलती हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। इसमें कुछ मिस भी हुआ है, उसको देख लेते हैं। कहाँ पे हम लोग थे? यहाँ पे ही थे। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी से कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियाँ सब्जी के काम आती हैं और पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया से बच्चे खेलते हैं। शायद मैंने ऊपर का दोबारा पढ़ दिया है। तो बिहार मुजफ्फरनगर का हम लोग पढ़ रहे थे। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। आगे, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी यह माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। यहाँ पे खिलते हैं, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, खिलते नहीं होगा, खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। माने मधुमक्खी के एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करती हैं। इसमें जो नर मधुमक्खी होती है उसका कोई कुछ खास काम नहीं है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं या दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढ के लाती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खी का पता चल जाता है और रस कहाँ पर है ये इसके बारे में। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं मधुमक्खियों का होता है। बच्चों को पालने का भी इन्हीं बेचारी मधुमक्खियों का काम होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती हैं। चींटियाँ इसी प्रकार चींटियाँ, दीमक, ततैया भी इसी तरह काम करती हैं। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं
चींटियाँ का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडा देती हैं। सिपाही चींटी जो होता है वो बिल का ध्यान रखती हैं। और काम करने वाली चींटियाँ जो होती हैं वह भोजन अपना ढूंढ कर लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह अपना काम करते हैं रहते हैं। पक्षी के बारे में दिया हुआ, पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं या पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं के मदद से पक्षी सुनते हैं। फिर बोरा और चेवा, ये भी काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बोरा और चेवा या चावल के दो प्रकार के हैं जो पकने से चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। असम में पूछ लेगा कौन सा खाद्य खाया जाता है, खाद्य पदार्थ मतलब भोजन, तो आप बोरा और चेवा कह सकते हैं, जो चावल के दो प्रकार के जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। मलयालम मतलब भाषा, मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलीमा कहते हैं मलयालम में, और माँ को अमूमा कहते हैं, अमूमा। चिटिपन पिता का छोटा भाई को कहते हैं चिटपन। कुंजुमा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। कबड्डी खेल में छेड़ गुड्डू, हू तू हाँ, डू डू, छू किट किट किट, कबड्डी आदि आवाज़ों से निकाली जाती है। कल्लम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब तक यह 130 किलोग्राम तक वजन उठा चुकी हैं। भारत के बाहर कल्लम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिता जी पुलिस में हवलदार हैं, जो ये रहने वाले श्रीनगर के हैं। फिर आ जाइए मधुबनी, बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। पूछ सकते हैं कि बिहार में मधुबनी नाम का ज़िला कहाँ पे है। बिहार में मधुबनी नाम का ज़िला है। त्यौहार में खुशी के मौके पर वहाँ घर के दीवारों पर और आंगन में खास तरह का चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी और फूल, पेड़ के रंग आदि को इस्तेमाल किए जाते हैं। इन चित्रों को इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, जो लिखा है ये बनाए जाते होंगे। किलचिड़ी, इंडियन रॉबिट, किलचिड़ी जो पक्षी है उसको हम इंडियन रॉबिट कहते हैं। किलचिड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। किलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है और किलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। और किलचिड़ी के आगे हम लोग कहाँ पहुँचे थे, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा हट गया है, हाँ आ गया। पक्षियों के बारे में जानकारी, तो पक्षियों के बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिए। कौवा के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। जब कौवा अपना घोंसला बनाती है तो उसमें लोहे के तार होते हैं, लकड़ी के छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, उससे वो घोंसला बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते। कोयल जाकर वो अपना अंडा जो देती है वो कौवा के घोंसले में देती है। कोयल कौवा के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को भी फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। सबसे सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और जो अपना वो है गिद्ध है, मतलब जो गिद्ध है और चील कौवा है, ये सब ऊंचे पेड़ के ऊंचे डाल पर अपना घोंसला बनाती है। इतना फ़र्क है। पाकता कैक्टस
के कांटे के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। जो कैक्टस पक्षी होता है वह अपना घोंसला, जैसे बबूल हो गया, बबूल जो कांटेदार हो गए उसमें घोंसला बनाता है। मेहंदी के पेड़ों में कांटेदार होता है उसमें घोंसला बनाता है। गौरैया जो होता है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेती है। बसंत गौरैया, यह गौरैया में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ों के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली में वह अंडे देती है। सकरा खोरा एक लामटेन की तरह होता है घोंसला, या किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा अपना घोंसला बाल के बारीक घास, पतली टहनियाँ और सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी की जालें और कपड़ों के चिथड़ों से अपना घोंसला बनाती है। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं ये अपने आप। मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उस घोंसले में जाकर वो अंडा देती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, ज़मीन और पानी में। जानवर के दांत, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होता है और छोटे होते हैं, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। इसी प्रकार बिल्ली की दांत नुकीली होती है जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। इसी प्रकार सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, बल्कि वह पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने पर कुतरते रहते हैं या कुतरने के कारण हमेशा उनके दांत घिसते रहते हैं। हमेशा गिलहरी की दांत बढ़ती रहती है, अगर वो कुतरे नहीं तो उनका दांत बहुत बड़ा हो जाए। रेगिस्तान में ओक के पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तान ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट नीचे की गहराई तक पहुंच जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। रेगिस्तान ओक के पेड़ के तने में पानी जमा होता है। रेगिस्तान में जो ओक का पेड़ होता है उसमें पानी उसके जड़ों में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वह जाकर उस तने में जाकर उसके अंदर से पतला पाइप डालकर पानी ले लेते हैं। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। बिहू के त्योहारों में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। उरुका एक प्रकार का त्यौहार है। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को होता है। बिहू के पिछले दिन शाम को था, जो कि यह होता है असम में। विवेला घर जो होता है भेला घर, असम में घास और बांस से बना घर, इसी के नाम पर यह भेला घर है। चेवा चावल ताओ कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा।
भात सुक्तो ये भी जान लीजिए असम का। भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी है। पूछ सकता है भात सुक्तो क्या है, तो चावल और रसे वाली सब्जी। पोचमपल्ली ये ज़िला आंध्र प्रदेश में। पोचमपल्ली इस ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। लद्दाख में माँ को आमाला और पिता को आबाला और बाबा को मेमेलई बोलते हैं। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है। थोड़ा जूम कर दूं। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, ताकि ताजी लिखा हुआ गलती हो गया, ताकि बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी जाती है। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। इसके बाद शीत निद्रा पूछ लेता है कौन सा जानवर है, तो आप बता सकते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देता है। ऐसे मगरमच्छ के होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। और जानवर के जो शरीर पर बाल होते हैं, वो जानवर के बाल उनके डिजाइन के कारण दिखाई देता है। जानवर के खाल पर डिजाइन उनके शरीर के बालों के कारण ही दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 200 पुल हैं। पूछ सकता है कि गोवा से केरल तक कितने सुरंगें और पुल हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट भी है, ये भी ध्यान देना। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है, और सहजनवा का जो फूल का सब्जी होता है वह महाराष्ट्र में बनाया जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। केरल में केले की फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। अभी जो बोल रहा था वही आ गया। इसके बाद आइए, गुलदावरी जनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों को कपड़े को रंगने में काम आता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब और जल केवड़ा तैयार किया जाता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती है। पानी को साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। कर्नाटक में हल को कुर्गे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना ज़रूरी होता, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही सोख लेगा और फसल कम होंगे। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। पर्यावरण शिक्षण केंद्र अहमदाबाद में है। गंदा पानी से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकालना चाहिए। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियाँ से निकलती हैं और
बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। बरगद के जो जो ऊपर से जो रेशेदार रस्सीदार जो लटकते हैं वो खंभों के रूप में भी उनको सहायता देते हैं, इतना ध्यान रखना। ये वो तो आ ही गया यहाँ पे। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में लिखी आपको वो लेना होगा परमिशन। बोरा चाव, तो बोरा चेवा चावल के दो प्रकार हैं, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और इसे असम में खाया जाता है। ये तो आपने पढ़ा। केरल में मसालों का बगीचा है। मसालों से कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं केरल। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिद प्रिज्म पहली महिला जिन्होंने पूरे परेड की कमान संभाली। धन्ना मंडी गांव, ये राजौरी जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इस प्रकार आपका ये एनसीईआरटी का क्लास 4 का आपका समाप्त हुआ, और क्लास 5 का नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँगा। ओके, हैव अ नाइस डे।